हेलो नमस्कार। एमर 7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो भारत का भूगोल के बारे में। तो सबसे पहले हम भारत की जो जानकारी है, विस्तार है, उनके देशांतर है और कौन से अक्षांश पर है, उसकी जानकारी को लेकर आज से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भारत की सामान्य जानकारी के बाद कि भारत कौन से देशांतर पे, कौन से अक्षांश पे, कहाँ पर स्थित है, उसके बारे में भारत की सामान्य जानकारी। अब ड्रॉ करेंगे। यह है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर ऐसे बोलते हैं नॉर्थ, ये साउथ, और ये हो जाएगा, ये 0 डिग्री अक्षांश। ये वेस्ट, ये ईस्ट, जो हमारा प्यारा भारत है। और ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री। यह है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। कर्क रेखा जो हमारे भारत के लगभग 20 से गुजरती है। तो हमारा जो भारत है वो पड़ता है यहाँ कर्क रेखा पर। तो ये इसीलिए हमारा भारत है वो है उत्तर पूर्व में और उत्तरी गोलार्ध में। गोलार्ध तो हमारा ये हो जाएगा ऊपर है उत्तरी गोलार्ध, ये नीचे होता है साउथ गोलार्ध। अगर हम उसकी बात करेंगे और ये यहाँ इधर देखेंगे, ये नॉर्थ, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो ये पड़ेगा हमारा किसमें, नॉर्थ ईस्ट में। तो इसलिए बोलते हैं भारत में है उत्तर पूर्व में। तो लिखेंगे इसका, भारत कहाँ है, भारत उसमें उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व। और कौन से गोलार्ध में, वह उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। किसके हिसाब से, अक्षांश के हिसाब से। और जो हमारे उसका जो भारत का जो आकार है वो है चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय क्यों है, जो नॉर्थ से साउथ है उसका जो डिग्री है लगभग, जो इनका डिफरेंस यानी इनके बीच में जो देशांतरों की जो अक्षांशों की संख्या आती वो आती है लगभग, और जो देशांतरों की जो रेखाओं की संख्या वो लगभग सेम सी आती है। इसलिए जो हमारा इसका डिजाइन बनता है वो चतुष्कोणीय आकार का बनता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, जो भारत का जो है चतुष्कोणीय आकार, चतुष्कोणीय आकार। और क्या है, और ये पूर्वी को जो उस देशांतर शब्द किसमें, पूर्वी देशांतर है। यानी देखेंगे ये 0 डिग्री हो गई, तो ये इसके पूर्व में ही है, तो ये देशांतर शब्द पूर्वी देश गोलार्ध में हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध। किसके हिसाब से, देशांतर। इसका जो क्षेत्रफल भारत का वो कितना है, क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। और ये विश्व की क्षेत्रफल का कितना है, ये विश्व की क्षेत्रफल का ये है 2.42%। यानी इतना जो क्षेत्रफल है भारत के पास है विश्व का। और ये भारत का सातवां बड़ा देश है, 7 बड़ा देश। पहले कौन आता है, पहले पे रूस आता है, दूसरे पे कनाडा। ये पहले दूसरे पे कनाडा में आते हैं। तो अब जनसंख्या की बात करेंगे। जनसंख्या के हिसाब से जो है भारत
वो 2011 की जनगणना के अनुसार किस स्थान पर था? पहले स्थान पर। जो विश्व की जो जनसंख्या है लगभग उसके जो 17.5% जो जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। जनसंख्या जनसंख्या कितनी है? 2011 के अनुसार कितनी है? पहले स्थान पर। और ये कितनी है विश्व की? विश्व का कितना है? लगभग 17.5% जो जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। और इसके जो पूर्वी पॉइंट, उत्तरी पॉइंट, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं इसका जो ये कौन सा पॉइंट है? ये यहाँ पर जो भारत का पूर्वी, सबसे पूर्वी बिंदु है उसे पूर्वी बिंदु वो कहाँ है? वो है अरुणाचल प्रदेश में। उसे क्या बोलते हैं? के बिंदु। पूर्व बिंदु क्या है? के बिंदु। और ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और कौन कितने पूर्वी देशांतर है? इसके जो देशांतर है वो है 98.25 पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। और इसका जो पश्चिमी बिंदु वो कहाँ है? ये पश्चिमी बिंदु वो है गुजरात में, जिसे किस नाम से जानते हैं? जिसे जानते हैं गौर माता के नाम से। गौर माता। ये कहाँ पर है? गुजरात। गुजरात। और ये कौन से देशांतर पर है? ये है 68.07 पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। और अब बात करेंगे इसकी उत्तरतम बिंदु यानी नॉर्थ बिंदु के बारे में। उत्तरतम बिंदु वो कहां पर है? वो है हमारे लद्दाख में, जिसे किस नाम से जानते हैं? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल। और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख में। और ये कितने उत्तरी अक्षांश पर है? ये 37.06। ये इतनी डिग्री देशांतर पर। अब बात करेंगे साउथ बिंदु की। साउथ दक्षिणी बिंदु वो कितना है? उसे किस नाम से जानते हैं? वो जानते हैं जो जमीनी बिंदु है जो भारत की सीमा से, उसे जानते हैं कैप केरोन। कैप कैमरिन। और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। और कितने अक्षांश पर है? 8 डिग्री 4 पर। कौन? उत्तरी अक्षांश में। लेकिन ये तो हो गया हमारा जमीनी बिंदु। लेकिन जो इसका जो भारत का जो उसके जो अंडमान निकोबार है यहाँ पर जो तो उसका जो भारत का फिर उसके हिसाब से तो दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे ग्रेट निकोबार द्वीप में, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं या पेगोलिन पॉइंट कहते हैं। ये भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है और ये 6 डिग्री 45 पे है। 6.45। ये क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु। अगर जमीनी हिसाब से पूछेंगे तो वो हो जाएगा तमिलनाडु का कोमरिन। और अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछेंगे तो वो हो जाएगा दक्षिणतम बिंदु, तो वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट या इसे बोलते हैं
पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। और ये कहां पर है? ये है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में। और इसकी जो नॉर्थ से साउथ की जो दूरी है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। किस कहां से? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ लेंथ। और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? ईस्ट टू वेस्ट लेंथ वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। इसकी जो सेम लगभग डिस्टेंस बराबर होने के कारण तो इसे क्या कहते हैं? चतुष्कोणीय आकार को बोलते हैं। इनके जो पूर्वी बिंदु और जो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है उनमें जो समय का अंतराल है वो होता वो है लगभग 2 घंटे का, यानी 120 मिनट का। 120 मिनट का क्या है? जो 98.25 और ये 60.8, ये हो जाता है लगभग 30 के करीब अप्रॉक्स इनका जो डिफरेंस है। और 1 डिग्री में जो जो एक एक देशांतर में जो कितने मिनट का डिफरेंस होता है? वो होता है 4 मिनट का। 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होता है एक देशांतर का। तो ये देशांतरों की संख्या लगभग फिर आती है 30। तो 30 की गुणा करेंगे 4 से तो ये हो जाते हैं 120 मिनट। तो लगभग कितने का अंतर बनता है? हमारे पूर्वी के बिंदु और जो हमारा पश्चिम बिंदु है गौरमाता, उसमें जो उसका अंतर बनता है 2 घंटे का, लगभग 120 मिनट का, यानी 2 घंटे। लिखेंगे भारत के पूर्वी व पश्चिमी बिंदु में लगभग 2 घंटे, या कह सकते हैं 120 मिनट, 120 मिनट का अंतर है। अब बात करेंगे भारत की जो कर्क रेखा है। भारत की जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने देशों से गुजरती है? वो गुजरती है 8 स्टेशन। कर्क रेखा कितने स्टेटों से गुजरती है? 8 राज्यों से। और वो राज्य पश्चिम से पूर्व के हिसाब से लिखेंगे तो सबसे पहले पड़ेगा हमारा गुजरात, गुजरात के बाद आएगा राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद पड़ जाता है बांग्लादेश। लेकिन ये हमारा स्टेट में नहीं आएगा, ये अलग राज्य हो जाता है। उसके बाद पड़ता है त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये हो जाते हैं भारत के 8 राज्य जिनसे हमारी कर्क रेखा गुजरती है। अब बात करेंगे जो भारत का मानक समय के बारे में। भारत का मानक समय वो कहां से? हमारा जो उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर, वहां से हम जो भारत का उसका जो 82.5 डिग्री थे पूर्वी देशांतर पे भारत की जो मानक रेखा मानते हैं। ये है 0 डिग्री देशांतर। ये कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर। इससे जो भारत है वो हमारा कितने घंटे आगे है?
5.5 घंटे, 5.5 घंटे। ये 0 देशांतर और ये कहाँ, जैसे इसे क्या बोलते हैं, जीएमटी लाइन बोलते हैं इसे, जीएमटी लाइन यानी ग्रीनविच टाइम, जो कहाँ से लिया है, लंदन से, लंदन के यूके के लंदन से। जीएमटी का है ग्रीनविच टाइम, ये कहाँ पर है, लंदन यूके। और भारत जो है, ये भारत की, ये हो जाती है भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा। और ये कितनी है, ये 82.5 पूर्वी देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर है। और ये कहाँ पर है हमारा, जो भारत का जो समय लिया है वो मिर्जापुर से, जो यूपी के मिर्जापुर यूपी। और ये क्या, जो हमारी जो भारत की जो मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आते हैं। 5 राज्यों से गुजरती है भारत की मानक समय रेखा। कौन कौन से हैं, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। जो कर्क और मानक समय रेखा है, वो जो 2 समान राज्यों में समान है, वो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत के जो स्टेटों के बारे में। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे 7 क्लासेस।